रिलायंस की एजीएम है आज 2 बजे और उसमें मुकेश अंबानी कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। घोषणाओं में देख लेते हैं कि एजीएम से क्या उम्मीदें हैं। तो एजीएम में उम्मीदें जो हैं वो है कि जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ पर क्लैरिटी मिल सकती है। आईपीओ के साइज़ को लेकर खास तौर से वो बात कर सकते हैं क्योंकि आईपीओ में 25% हिस्सा बिक्री के लिए आना है। हाल में सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए नियम बदले थे कि जिस कंपनी की एक्सपेक्टेड मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी उसको आईपीओ में थोड़ी राहत मिल सकती है। वो राहत किस तरह से हो सकती है कि वो धीरे धीरे अपना स्टेक डाइल्यूट कर सकते हैं प्रमोटर। तो जियो प्लेटफॉर्म की जो अनुमानित मार्केट कैप है वो करीब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 5 लाख करोड़ होगी, तो इनको राहत मिल सकती है। उसको देखते हुए मुकेश अंबानी किस तरह के आईपीओ की बात करते हैं, कितने साइज के आईपीओ की बात करते हैं, उस पर स्ट्रीट की नजर रहेंगी। साथ ही रिटेल के आईपीओ पर भी कुछ स्टेटमेंट आ सकता है क्योंकि इस समय दो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल हैं रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म, इनके आईपीओ की ही बात मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो होगा सोलर गीगा फैक्ट्री शुरू हो चुकी है, तो उसमें आय की किस तरह से गाइडेंस देगी कंपनी कि किस किस साल पर कितना कितना प्रोडक्शन और किस किस तरह से कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आएगा। हॉटस्टार को लेकर भविष्य की योजनाएं बता सकती हैं, तो जो नेटवर्क 18 है उस पर नज़र रखेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर अमेरिकी प्रहार से बचाने पर कुछ बयान आ सकता है क्योंकि आलोक इंडस्ट्री इनकी उसी सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है। ओटीसी में बड़े निवेश पर ध्यान दिया जाएगा, रिन्यूएबल सेक्टर के कंसोलिडेशन पर ध्यान दिया जाएगा। अंशुल जी, 4-5 शेयर जो आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, रिलायंस, आलोक इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस, नेटवर्क 18, इन चारों पर आपका नज़रिया मैं पहले लेना चाहूँगा। चारों पर एक एक करके बता दीजिए। अगर किसी को शॉर्ट टर्म आज और मंडे के लिहाज से कोई पोजीशन देखनी हो तो किस तरह से सोचे वो इन चारों शेयरों पर सर? शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड बन नहीं रहा सर। रिलायंस 1220 से 1520 पे जो खत्म हुआ है ट्रेड, 1414 1395 जोन में बोल भी रहा था कि शायद ना प्रोटेक्ट हो और नहीं प्रोटेक्ट हो रही है, तो एक बार 1328 दिख सकता है, तब मैं बाई करूंगा, या नया बेस नया पैटर्न जब डेवलप हो जाएगा तब मैं बाई करूंगा। तो रिलायंस फिलहाल आउट ऑफ लिस्ट है मेरे, जब तक नया पैटर्न नहीं बन जाता या 1328 पे बुलिश एविडेंस नहीं मिल जाता है। अगला जियो फाइनेंस, ये भी 330 के आसपास हमने वहां पे पूरा बुक करा दिया था कि एक बार 310 तक आ सकता है। 310 आया, फिर चला, फिर आया, लेकिन सपोर्ट नहीं ले रहा है। अगर नहीं लिया तो फिर 281 तक नीचे आ सकता है, तो ये भी अभी शॉर्ट टर्म की वॉचलिस्ट से तो बाहर है। लॉन्ग टर्म वाले भले 281 में वापस से ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसमें भी कोई जगह नहीं है। आलोक इंडस्ट्री में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि नीचे 20 रुपए 40 पैसे टूटा है, तो एक बार गैप फिल करने नीचे आएगा 1680 तक। कल का लो एग्जैक्ट 1680 था, अगर वो 1675 हो जाता तो मेरे को क्लियर हो जाता कि गैप फिल हो गया है। हालांकि वहां से रिएक्शन अच्छा था, बट फिर भी मैं 1880 निकलने का वेट करूंगा, उसके बाद ही लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे है और वीकली अभी बिल्कुल टच हो चुके हैं। या तो यहाँ से ऊपर चलेगा तो मूविंग एवरेज बुलिश हो जाएंगे, या फिर नीचे चला तो बेरिश हो जाएंगे। वीकली पे स्ट्रक्चर बुलिश है और सपोर्ट जोन पे, डेली पे अभी नेगेटिव है, गैप फिल हो चुका है, तो अब यहाँ से पॉजिटिवनेस आनी चाहिए। बट 1880 निकलेगा तो ही मैं कोई बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। चौथा स्टॉक सर, नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 में 5 क्वार्टर रिजल्ट में मतलब लॉस पोस्ट करते करते जून क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो आई एम श्योर एमलगमेशन या फिर पूरा ये जो कारोबार है इसको समेट के, जैसे टीवी 18 को नेटवर्क 18 में मर्ज कर दिया, ऐसे मेरे को लग रहा है पूरा जो मर्जर एंड एक्विजिशन है इस पे कुछ ना कुछ ये बोलेंगे जरूर कि पूरी कंपनी को कंसोलिडेट करके एक पूरा स्ट्रक्चर में खड़ा कर देंगे। जो अभी बटी हुई है, हैथवे हो गया और बाकी हो गया, इन सबको कहीं ना कहीं नेटवर्क 18 में मर्ज होना है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि टीवी 18 जब नेटवर्क 18 में मर्ज हुआ तो क्लियर हो गया कि नेटवर्क 18 ही पेरेंट कंपनी रहने वाली है सबकी। इसके लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। बट ये 53-76 के नीचे क्लोज कर चुका है कल के सेशन में और आज रिवर्स कर रहा है, तो अगर ये ट्रैप बनाना है, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करना है, तो कल कर चुका है। अगर अब यहाँ से 54 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये क्लियर हो जाएगा कि वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो गए हैं और अब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल जा रहा है, क्योंकि 3 जो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स थे वो बड़े बड़े थे, 140 मिलियन, 318 मिलियन और 78 मिलियन। तो और सेलिंग में कहीं भी लेस देन 20-25% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम था, तो सेलिंग में इंस्टीट्यूशन का तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बट लेवल को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। स्टॉप लॉस कटा है, स्टॉप लॉस रिक्लेम हो जाएगा वो लेवल तो हम वापस से बाई कॉल देना स्टार्ट कर देंगे। 54 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं वापस बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, एक काउंटर और बता दीजिए अंशुल जी, SW सोलर
क्योंकि इस काउंटर पर भी हमारे काफ़ी दर्शक सवाल पूछते रहते हैं। ये भी रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो SW सोलार में भी अगेन पुल बैक में 280 रिजेक्ट हुआ है, तो नीचे 244 लॉन्ग लिक्विडेशन का लेवल है, तो प्रोबेबली 244 आते हुए दिख रहा है। आई एम नॉट 100% श्योर कि आ ही जाएगा, क्योंकि जो 255 से रिवर्सल बना है वो थोड़ा सा मजबूत सा बना है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि 244 आ ही जाएगा। बट लॉन्ग लिक्विडेशन जो 305 के नीचे स्टार्ट हुई है उसका टारगेट 244 है, तो 244 पे बुलिश एविडेंस पे बाय करूंगा, या फिर अगर ये 255 का जो लो बना है नहीं टूटा और 286 का हाई पहले टूट गया तो भी मैं बायर रहूंगा। तो फिलहाल बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है और लोअर वॉल्यूम पे गिर रहा है, तो आई एम श्योर कि ये कंसोलिडेशन बुलिश एक्यूमुलेशन वाला बॉक्स बनेगा।